हेलो दोस्तों, मैं सुधीर आपका यूथ स्पीड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं मैथ का क्लास। मैथ में आपको आज नया टॉपिक लेते हैं, नाव और धारा। नाव और धारा लेते हैं। काफ़ी लोग को नाव और धारा में दिक्कत होती है, लेकिन नाव और धारा सबसे आसान टॉपिक होता है। यहाँ केवल दो कॉन्सेप्ट होता है, दो ही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, पहले थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, फिर आपको ले चलते हैं क्वेश्चन के पास। मान लीजिए, जैसे देखिए यहाँ मानते हैं क्या है भाई, ये आपका जल है। ये क्या है? जल है। इस जल है, जल के यहाँ ऊपर क्या कहते हैं? नाय। क्या है भाई? नाय है। ये आपका नाय है, यहाँ नाय है। ठीक है। जैसे मान लीजिए इस नाय पे कोई व्यक्ति बैठा है। इस नाय पे कोई व्यक्ति बैठा है मतलब नाय को चलाने वाला। ठीक। और ये धारा है, धारा की दिशा में ऐसे ऐसे धारा आपकी बह रही है। तो नाव जो है ऐसे धारा की दिशा में जब जाएगी, ठीक है ना, नाव की स्पीड होगी प्लस आपका धारा का स्पीड होगा। कहने मतलब जब नाव धारा की दिशा में जाएगी, इसकी चाल क्या होगी? जुड़ जाएगी। ठीक ना। इसको क्या लिख सकते हैं? u प्लस वी। यू प्लस वी, नाव की चाल प्लस धारा की चाल। नाव की चाल प्लस धारा की चाल ऐसे करेंगे। ठीक ना। नाव की चाल प्लस धारा की चाल जब जुड़ जाएगी। और बात करते हैं, जैसे आपकी नाव है, ठीक है ना, ये आपकी नाव। ऐसे कोई व्यक्ति यहाँ ऐसे चला रहा है। आपकी धारा ऐसे बह रही है, धारा ऐसे आ रही है। जब धारा ऐसे आ रही है, कहने मतलब आपकी नाव ऐसे जा रही है, धारा ऐसे आ रही है। धारा के विपरीत में अगर नाव की चाल पूछा जाए, धारा के विपरीत में अगर देखा जाए, तो फार्मूला हो जाता है u माइनस वी। यू माइनस वी हो जाता है, धारा के विपरीत हो जाता है। ठीक ना, धारा के विपरीत हो जाता है। यही कंसेप्ट आपको होता है, इसी कंसेप्ट से लगा लेते हैं। एक फार्मूला के बारे में बात करते हैं। जैसे एक फार्मूला आपका होता है भाई, एक फार्मूला आपका और होता है। क्या होता है? नाव की चाल प्लस धारा की चाल दोनों एक साथ रहे। नाव की चाल प्लस धारा की चाल रहे, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगा? u प्लस बी अपान क्या होगा? 2 होगा। और तीसरा फार्मूला क्या होता है? धारा का वेग। धारा का वेग, अगर धारा के वेग के बारे में पूछा जाए, होता है u माइनस वी अपान 2। यही आपका फार्मूला होता है नाव और धारा का। इसी फार्मूले से लगा सकते हैं। अगर फार्मूला नहीं बनाना है तो समीकरण बना के लगा लेंगे। ठीक ना। और बात करते हैं, जैसे पढ़ के चले आए हैं ट्रेन में, उसमें क्या होता था? ट्रेन और समय दूरी में समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। बस इसी कंसेप्ट से पूरा का पूरा आपका नाव और धारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक ना। आइए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में आपका और क्लियर होगा। क्वेश्चन में आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाते हैं, और आप लोग भी थोड़ा सा बुक का क्वेश्चन बनाते जाइए। कहीं भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप लोग बताइए, आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दिया जाएगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोला गया है, एक नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा नदी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताओ धारा की चाल व धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या होगी। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ हल करते हैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोला है, पहले क्वेश्चन बोला, तो बताइए धारा की चाल क्या होगी। सबसे पहले लिखाते हैं धारा की चाल। धारा की चाल के बारे में पूछा जाए, देखिए यहाँ बोला गया एक नाव की चाल आपको कितना दिया गया है? नाव की चाल दिया गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा नदी की चाल कितना दिया गया है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब आपका दिया गया u प्लस वी के बारे में बात कहा गया है। देखिए यहाँ u कितना दिया गया है? 8 दिया गया है। v कितना दिया गया है? 6 दिए गए। आंसर कितना आ गया? 8 6 कितना होता है? 14। 8 6 क्या होता है? 14 किलोमीटर प्रति घंटा। 14 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा आपकी धारा की चाल। और आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? धारा के विपरीत बोला है। धारा के विपरीत क्या होता है? फार्मूला होता है भाई u माइनस वी होता है धारा के विपरीत। देखिए यहाँ कितना दिया गया है? 8। उसके बाद v कितना दिया गया है? 6 दिए गए। जैसे यहाँ घटाते हैं, 8 में से 6 माइनस करते हैं, कितना आ गया? 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया है। ठीक ना। ये आपकी धारा की दिशा में चाल थी। धारा की दिशा में चाल ऐसे लिख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। धारा की दिशा में चाल। ठीक ना। धारा की
दिशा में चाल, ये धारा के विपरीत दिशा में चाल होता है। बस क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं नाव और धारा का। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरे के माध्यम से आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोला है, यदि एक व्यक्ति धारा प्रवाह के साथ 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के प्रवाह के विपरीत 2 किलोमीटर प्रति घंटा गति से तैर सकता है, तो उसके तैरने की गति शांत जल में क्या होगी? उसके तैरने की गति शांत जल में क्या होगी? ठीक ना। देखिए यहाँ फार्मूले से चाहे लगाएं, चाहे आपको डायरेक्ट समीकरण बना लें। पहले आपको समीकरण बनाना सिखा देते हैं, फिर आपको डायरेक्ट फार्मूले पे लगा देते हैं। ठीक ना। देखिए यहाँ यदि एक व्यक्ति धारा के प्रवाह के साथ, मतलब आपकी धारा ऐसे बह रही है और आप ऐसे तैर रहे हैं, धारा की दिशा में तैर रहे हैं, तो हमारी आपकी चाल क्या होगी? जुड़ जाएगी। इसीलिए क्या लिखेंगे भाई? लिखेंगे आपका व्यक्ति की धारा के प्रवाह के साथ चाल, व्यक्ति की धारा के प्रवाह में चाल, प्रवाह में चाल। ठीक ना। प्रवाह में चाल क्या हो जाएगा भाई? यहाँ हो जाएगा आपका, हो जाएगा, देखिए होता है u प्लस वी, u प्लस वी, यही होता है ना, u प्लस वी आपका फार्मूला यही होता है। उसके बाद देखिए विपरीत दिशा में, अगर विपरीत के बारे में पूछा जाए, देखिए यहाँ कितना दिया गया था? 6 किलोमीटर। व्यक्ति की विपरीत दिशा में चाल, विपरीत दिशा में चाल कितना हो जाएगा भाई? यही होता है u माइनस बी बराबर कितना दिया गया है यहाँ? 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यही तो दिया गया है। तो उसके तैरने की गति शांत जल में पूछा है, तो शांत जल में नाव की चाल कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ कट रहा है, इसको काट देखिए, v से भी कट गया, यहाँ कितना आ गया? 2u बराबर कितना हो गया? 6 2 8 हो गया। देखिए यार 2 से काट दीजिए, जैसे काटेंगे u बराबर कितना आ गया? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। जो आपका u होता है ये होता है शांत जल में नाव की चाल, जो v होता है विपरीत दिशा में होता है। ठीक ना। अब आइए इस क्वेश्चन को अगर डायरेक्ट लगाना हो तो कैसे लगाएंगे? जब देखिए आपका u पता हो गया, जैसे u की जगह आपका रख देंगे 4, तो आपका v का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा ना। v का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगी। इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं लगाना है, डायरेक्ट लगाना है। कैसे लगाना है भाई? शांत जल में नाव की चाल, यह व्यक्ति की चाल। आपका फार्मूला होता है u प्लस v बटे 2, आपका u कितना दिया गया है? 6 दिया गया है, u दिया गया है 6, v कितना दिया गया है? 2 दिया गया है बटे 2। देखिए यहाँ जोड़िए, 6 2 कितना होगा? 8 बटे 2, काटेंगे कितना आ गया? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इस क्वेश्चन का आंसर यही हो गया। डायरेक्ट ऐसे लगाना है। ठीक है। शांत जल में नाव की चाल पूछेगा, दोनों को जोड़ के आधा, यही याद करना है। अगर शांत जल में नाव की चाल पूछा है, दोनों को जोड़ के आधा, शांत जल में धारा की चाल पूछा है, दोनों घटा के आधा, बस यही करना है। क्वेश्चन आपको डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है? यहाँ कह रहा है एक व्यक्ति पानी के प्रवाह के साथ 28 किलोमीटर जाने में 5 घंटा लेता है तथा प्रवाह के विरुद्ध 13 किलोमीटर जाने में भी 5 घंटा लेता है। पानी के प्रवाह की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है? ठीक ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देखिए। अगर डायरेक्ट सॉल्व करना हो तो क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है ना। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ठीक। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए चाल बराबर निकालना है। देखिए दिया गया दूरी कितना है? 28, दूरी दिया गया है 28, समय कितना लग रहा है? 5 घंटे, समय लग रहा है 5 घंटे। यहाँ से काट देते हैं, जैसे यहाँ से काटेंगे, देखिए यहाँ 5 25 की 5, 5 25 की 5, हाथ से 5 25 की 5, बचा कितना? 28 था, 3 बच गया, दशमलव बढ़ाते हैं, यहाँ कितना बच गया है? 3 बच गया है ना। 5 6 कितना हो गया? 30, 5 6 30, यही आ गया। अब आगे देखिए, यहाँ एक चीज और दिया गया है। क्या दिया गया है? विरुद्ध। अगर धारा के विरुद्ध पूछा, यहाँ कितना किलोमीटर है? 13 किलोमीटर। उस फार्मूला ही देंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। दिया गया 13 किलोमीटर। समय कितना दिया गया भाई? 5 घंटे लग रहे हैं। समय कितना लग रहे हैं? 5 घंटे। काटिए, कट जा रहा है। देखिए यहाँ से जैसे काटेंगे कितना आ जाएगा? 5 दूना 10, दशमलव लगाते हैं, बचा कितना? 3, 5 6 30, 5 6 30। ठीक ना। कितना आ गया भाई? 5 6 30। निखारना क्या है? पानी के प्रवाह में गति, पानी के प्रवाह की गति
किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। अगर वेग के बारे में पूछा जाए, शांत जल में वेग, नाव का वेग, अगर वेग के बारे में पूछा जाए तो वेग बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ u माइनस वी अपान टू, यू माइनस वी अपान टू, यही फार्मूला हो जाता है। शांत जल में नाव की चाल अगर पूछा जाए, व्यक्ति की चाल पूछा है, दोनों जोड़ के आधा, ठीक है ना। अगर पानी का वेग पूछा जाए तो क्या होगा, दोनों घटा के आधा, पानी के प्रवाह की गति पूछा है ना। देखिए यू कितना दिया गया है, 5.6 दिया गया है, 5.6 दिया गया। वी कितना दिया गया है, वी के बारे में बात करते हैं, 2.6 दिया गया है, पूरे का बटा 2 होता है, पूरे का बटा 2 होगा, ठीक ना। देखिए यहाँ से घटाइए, जैसे यहाँ से घटाइए 5.6 में 2.4 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा, ठीक। देखिए 6 में 6 का क्या आ गया, 0, यहाँ दशमलव लगाते हैं, 5 में से 3 गया, 5 में से 2 गया, कितना हो गया, 3 हो जाएगा, बटे कितना आ गया, 2, यहाँ से काटेंगे कितना आ जाएगा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक ना, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, आज का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, ठीक ना। देखिए बोला गया है, सुहेल 3 घंटे में जल प्रवाह के साथ 21 किलोमीटर जाता है, 21 किलोमीटर जाता है तथा जल प्रवाह के विपरीत उतने समय में 15 किलोमीटर जाता है, तो धारा की गति क्या होगी, इस क्वेश्चन का थोड़ा सा डस्टर कर देते हैं, जगह नहीं दिखाई दे रही है, चलिए क्वेश्चन को डस्टर कर देते हैं। देखिए यहाँ थोड़ा सा जगह नहीं दिखाई दे रही थी, आपको बोर्ड जो है फोन से रिकॉर्ड किया जा रहा है वीडियो, वहाँ आपको साइज सही से दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ डस्टर कर देते हैं। डस्टर करने के बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट आपको सॉल्व कराते हैं, बहुत ही शानदार मेथड से, केवल आपका 3 क्लास में पूरा नाव और धारा क्लियर करा दिया जाएगा। देखिए यहाँ दिया गया है, सोहेल 3 घंटे में जल प्रवाह के साथ 21 किलोमीटर जाता है, तो यही लगाएंगे भाई क्वेश्चन नंबर 4 का हल। क्वेश्चन नंबर 4 का हल क्या हो रहा है कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है, समय होता है, ठीक ना। दूरी कितना दिया गया है, 21 किलोमीटर, दूरी कितना दिया गया है, 21 किलोमीटर। समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है 3 घंटा, काटिए यहाँ 3 सत्ते कितना हो गया, 21, आ गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद क्या बोला, विपरीत दिशा में उतने ही समय 15 किलोमीटर, ठीक ना। आपका 15 समय कितना दिया गया है, 15 किलोमीटर, समय दिया गया 15 किलोमीटर, और बोला समय उतना ही, मतलब जितना लग रहा था उतना ही, समय कितना था, 3 पचे कितना हो गया, 15 आ गया, 3 पचे 15, यहाँ से कितना आ गया, काटने के बाद 5 आ गया, ठीक ना। क्या बोला है, तो धारा की गति क्या होगी, धारा की गति क्या होता है भाई, धारा की गति के बारे में पूछा जाए, तो धारा की गति के बारे में पूछा जाए। देखिए सुहेल 3 घंटे में जल के प्रवाह के साथ, मतलब जब कोई भी दो मिक्स रहते हैं, तो जैसे हम हैं, अब पानी के साथ तैर रहे हैं, मतलब कुछ हमारी भी चाल होगी प्लस पानी की भी चाल होगी, इसीलिए फार्मूला क्या होता है, धारा की गति बराबर क्या होता है, u माइनस वी अपान क्या होता है, 2 होता है, u माइनस वी अपान 2 होता है। अगर नाव की चाल पूछा होता दोनों को जोड़ के आधा कर देते, दोनों को जोड़ के आधा, लेकिन यहाँ बोला है धारा की गति, बोला है दोनों घटा के आधा कर देंगे। देखिए यहाँ v कितना दिया गया था, 7 दिया गया था, u कितना दिया गया है आपका 5 दिया गया है, बटे कितना है 2 है, ठीक ना। देखिए यहाँ 5 में से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, नीचे 2 था, 2 से 2 कट गया, कितना आएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ गया, ठीक ना। देखिए आज आपको पूरा का पूरा बेसिक कंसेप्ट करा दिए हैं, कल आपको थोड़ा से और लेवल बढ़ाते हैं, उसके बाद एक दिन और कहने मतलब 3 क्लास में पूरा नाव धारा आपका क्लियर करा दिया जाएगा। कोई भी बुक उठाइए, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, केवल 3 ही क्लास में पूरा का पूरा नाव धारा पढ़ लेंगे, ठीक है भाई। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करिए, और कुछ भी कमियां हो आप लोग कमेंट में थोड़ा से लिख के भेज दिए, सर जी यहाँ थोड़ा सा कमी दिखाई दे रहे हैं, हम आप कोशिश करेंगे सुधारने के लिए, ठीक है ना। आइए मिलते हैं कल आपको क्लास में।